हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत कक्षा 12 यूपी बोर्ड महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन एक बार फिर आपके साथ आपकी हेल्प के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आज का, प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनॉल ये एक एरोमेटिक होता है, बेंजीन का व्युत्पन्न है। C6H5OH अणुसूत्र होता है, संरचना रूप में भी आप जानते होंगे। उत्तर है प्रयोगशाला में फिनाल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। अभिक्रिया का समीकरण निम्न प्रकार है, C6H5N2Cl प्लस H2O इज इक्वल टू 6,5H5OH प्लस N2 प्लस HCl। तो ये प्रयोगशाला में फिनाल बनाने की विधि है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। और बेंजीन के व्युत्पन्न में लगभग कोई भी प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है तो आप इतना ध्यान रखें, कुछ क्रियाएं याद कर लें, जैसे सल्फोनीकरण, क्लोरीकरण, नाइट्रीकरण आदि आदि। ये क्रियाएं याद कर लें और सभी बेंजीन के व्युत्पन्न जो भी होंगे उनके गुणों में आप आसानी से इनका उपयोग कर सकते हैं और अन्यंत्र भी प्रश्नों के पूछे गए प्रश्नों पर उत्तर दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथरों की संरचना सूत्र लिखिए। ये समावयवता को प्रदर्शित करने वाले यौगिक का अणुसूत्र है। समावयता का मतलब होता है अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण उनके गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। ये कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण गुण है जिसको हम समावयता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आणविक सूत्र C4H10O वाले सभी संभव ईथरों की संरचना सूत्र लिखे। ईथर का मतलब होता है दो एल्किल ग्रुपों के मध्य O का लग जाना। डियर लर्नर्स, आपसे बार बार कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि केमिस्ट्री की अपनी भाषा होती है। अब हमने यहाँ एल्किल कह दिया। एल्किल अगर आप नहीं जानते हैं तो IUPAC वाले वीडियो को आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला है C6H5OC2H5, इसको हम कहेंगे डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। IUPAC में एथॉक्सी इस तरह से एक को ऐसे O को साथ में ले लेते हैं, ईथर को साथ में ले लेते हैं और दूसरा ऐसे ही बोल देते हैं। दूसरा है CH3OCH2CH2CH3 मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। इसी तरह तीसरा है CH3CHOCH3 और इस 2 नंबर के कार्बन पर हम CH3 और लगा देते। तो डियर लर्नर से हो गया मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोबेंजीन का एक चित्र है। अगर आप इस तरह से इसको बेंजीन का केकुले अनुनाद सूत्र कहते हैं, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से फिगर बना करके बीच में गोला भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। वैसे C6H5Cl इसका अणुसूत्र होता है, प्लस NaOH और 623 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर और 300 वायुमंडल दाब पर इसको हम गर्म करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा सोडियम बेंजीन का एक आयन HCl से अब क्रिया कराते हैं तो इस तरह से हमारा ये OH बनता है, क्योंकि Na और Cl आसानी से क्रिया कर लेते हैं
और यहाँ पर NaOH आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, फिनाल अम्लीय होते हैं क्यों? फिनाल को जल में घोलने पर H आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है, जो फिनॉक्साइड आयन का मतलब O, जो अनुनाद के कारण, ये भी एक घटना है कार्बनिक यौगिकों की, अनुनाद, और फिजिक्स विषय में भी अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण स्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये फिनाल का सूत्र हो गया, बेंजीन का भी उत्पन्न, और इसमें H2O, और इस तरह से ये हमारा फिनॉक्साइड प्लस H आयन दोनों बनते हैं, इसलिए अम्लीय होता है। तो डियर यंग लर्नर्स, परीक्षा नज़दीक है, आप लोग तैयारी करें, समय व्यर्थ नष्ट न करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रासायनिक क्रिया देकर समझाइए डाईएजोटीकरण क्या है? जब एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले, बार बार कह रहे हैं केमिस्ट्री की अपनी भाषा, इसको ध्यान में रखिए। जब एरोमेटिक मतलब बेंजीन व्युत्पन्न प्राथमिक एमीन, वो प्राथमिक एमीन होना चाहिए, एमीन का मतलब NH2 ग्रुप, सोडियम नाइट्राइट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करके एमिनो NH2 ग्रुप समूहों को डाईएजो समूह में परिवर्तित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं। अभिक्रिया का समीकरण निम्न प्रकार है, C6H5NH2, ये प्राथमिक एमीन है तो NH2 लगा हुआ है, प्लस NO2 प्लस 2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारा ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N डबल बॉन्ड NCl बनता है। इसको N2Cl भी कह सकते हैं बॉन्ड हटा करके, तो ये एनिलीन कहलाता है, एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं आप। और इस तरह से एजोटीकरण, डाईएजोटीकरण क्रिया आप समझ लीजिए। बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जो समय पर आपको और बताई जाएंगी। अभी फ़िलहाल अगला प्रश्न, टालेन अभिकर्मक क्या है? टालेन परीक्षण के उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर है 10% सिल्वर नाइट्रेट विलयन में NaOH विलयन मिलाने पर एक भूरा अवक्षेप आता है, जिसको NH4OH की न्यून मात्रा में घोलने पर एक पारदर्शक विलयन बनता है। इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टालेन अभिकर्मक कहते हैं। इस तरह से ये टालेन अभिकर्मक ग्लूकोज के परीक्षण में काम आता है। देख लीजिए, ये भी प्रश्न आता है कि ग्लूकोज का कोई एक परीक्षण लिखिए, कैसे जानोगे कि यही ग्लूकोज है? CHO सिंगल बॉन्ड CHOH होल, बाहर से 4 अणु लगा दिए हमने, और फिर C के साथ CH2H। कार्बनिक यौगिकों की विशेषता है कि लगभग कार्बन के ही साथ बॉन्ड दिखाना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में हम वैसे भी दिखा देते हैं। प्लस Ag2O इज इक्वल टू COOH CHOH बाहर से 4 CH2OH प्लस Ag। ये इसको Ag को हम लोग रजत दर्पण कहते हैं। रजत मीन सिल्वर दर्पण, हम लोग सिल्वर मिरर भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो डियर यंग लर्नर्स, ये प्रश्न महत्वपूर्ण याद रखिएगा, टालेन अभिकर्मक और ग्लूकोज का परीक्षण, यानी 2 प्रश्न इसमें एक साथ हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वसा में विलेय विटामिनों के नाम लिखिए। ये कुछ केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे जैव अणु, तो ये तो आपको बायो में भी काम आएंगे और इधर केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, तो ऐसे टॉपिक को आप ज़रूर लर्न कर लें। इसी तरह से परमाणु भौतिकी में, भौतिक विज्ञान में भी काम आता है और रसायन विज्ञान में भी आपको काम आता है। तो ऐसे टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं चाहिए जो कई जगहों पर आपको अच्छे अंक दिलाने में और ज्ञानवर्धन में सहयोगी हों। अगला प्रश्न है, वसा में विलेय विटामिनों के नाम लिखिए। विटामिन A, D, E तथा K वसा में विलेय होते हैं, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है।
अगला है विटामिन B1 का रासायनिक नाम तथा इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन कहिए या एनुरीन कहिए। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी एक डाइसैकराइड का सूत्र व नाम लिखिए। डाइसैकराइड, देखिए ये जो हमारे सैकराइड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हीं को हम लोग जो अलग अलग होते हैं उनको हम सैकराइड्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अलग अलग ढंग से बांटे गए हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो एक प्रश्न है किसी एक डाइसैकराइड का सूत्र का नाम लिखिए। सुक्रोज C12H22O11 एक डाइसैकराइड है, इसका अणुसूत्र और नाम डियर लर्नर्स याद रखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये बायो में भी काम आएंगे और केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। तो डियर यंग लर्नर्स, परीक्षाएं नज़दीक हैं, समय का सदुपयोग करें, अच्छी तरह से काम करें और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। चैनल में बने रहिए और अपने ज्ञानवर्धन को बढ़ाइए और अच्छी तरह से रहिए। सर्दी का समय भी है। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।